कभी अपने आप से ये सवाल किया है, जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे उस दिन कौन आपकी कमी महसूस करेगा? कितने लोग सच में रोएंगे और कितने सिर्फ औपचारिकता निभाने आएंगे? हम जिंदगी में दौड़ते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, शोहरत पाने के लिए और दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जिंदगी की असली कीमत हमारे जीने के तरीके से तय होती है, न कि हमारे बैंक बैलेंस से। रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें, सही सोच और अच्छे काम हमारी जिंदगी को इतना गहरा और असरदार बना सकते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में भी लोग हमें याद करें, हमारी कहानियां सुनाएं और हमें दुआ दें। आज हम इस किताब के हर अहम सबक को एक कहानी की तरह समझेंगे, ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार सकें। और अगर आपको ये किताब खुद पढ़नी है या खरीदनी है तो मैंने इसका Amazon लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, एक ऐसी किताब के साथ जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बनी है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी मुट्ठी बंद होती है, और जब हम जाते हैं तो हमारे हाथ खुले होते हैं। शायद इसलिए कि जब हम आते हैं तो हम उम्मीदों, सपनों और लालच से भरे होते हैं, और जाते समय सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। इस बीच का जो सफर है उसे ही जिंदगी कहते हैं। लेकिन इस सफर में हम अक्सर गलत ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि मंजिल है बड़ी कार, बड़ा घर और दूसरों की नजरों में इज्जत। लेकिन सालों बाद जब एक दिन रुक कर पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि असली मंजिल तो वो मुस्कानें थीं जो हमने किसी के चेहरे पर लानी थीं, वो रिश्ते थे जो हमें संभाल सकते थे, और वो पल थे जो हमें अंदर से जिंदा रख सकते थे। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपको याद करें तो आपको आज से ही अपनी मौजूदगी को मायने देना होगा। जिंदगी एक एक दिन करके बनती है। हर दिन को ऐसे जीना होगा जैसे यही आखिरी दिन हो, न कि कल का इंतजार करना पड़े। सोचिए, अगर आपको आज पता चले कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं तो आप क्या करेंगे? शायद आप उन लोगों को फोन करेंगे जिनसे सालों से बात नहीं हुई। शायद आप उस काम को शुरू करेंगे जिसे आप टालते आए हैं, या फिर आप बस अपने परिवार को गले लगाकर कहेंगे, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन सच तो यह है कि ये 24 घंटे वाली सच्चाई हर किसी की जिंदगी में लागू होती है, बस हमें उसकी तारीख नहीं पता। फिर हम क्यों ना अभी से वो सब करना शुरू करें जिसके लिए बाद में पछताना न पड़े। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो हमें याद दिलाता है कि कल चाहे जैसा भी था, आज आपके पास एक नया मौका है, एक साफ कागज जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो उस पर शिकायतें और गुस्सा लिख दें, या चाहें तो उस पर प्यार, हौसला और उम्मीद लिख दें। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे देते हैं। सुबह 30 मिनट पहले उठना, किसी अनजान को मुस्कुराकर देखना, एक अच्छी किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, या सिर्फ अपने माता पिता के साथ बैठकर बातें करना, ये छोटी चीजें शायद आपकी दौलत न बढ़ाएं, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर बदल देंगी। हम सबके पास एक अदृश्य रेत घड़ी है जिसकी रेत लगातार गिर रही है, मगर हम भूल जाते हैं कि ऊपर बची हुई रेत कितनी कम हो चुकी है। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि सब सही हो, तब शुरू करेंगे। शुरू कर दीजिए, ताकि कल जब आप अपनी कहानी देखें तो आपको गर्व हो कि आपने जी भर के जिया। जब आप छोटे छोटे कामों में प्यार डालते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। मान लीजिए आप रोज ऑफिस जाते हैं। एक दिन ऑफिस में पहुंचकर अपने किसी साथी के लिए चाय ले जाते हैं बिना कहे। शायद वो हैरान हो जाएगा, लेकिन उसके दिन में एक छोटी सी रोशनी जग जाएगी, और यह छोटी सी रोशनी किसी के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। लेखक कहते हैं, हमें लगता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए कोई बड़ा मौका आना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे मौके रोज हमारे सामने होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। कभी कोशिश करके देखिए, रोज एक अच्छा काम कीजिए बिना किसी इनाम या तारीफ के लालच के। ये काम हो सकता है किसी को सुन लेना जब वो परेशान हो, किसी गरीब को खाना खिला देना, या फिर किसी को सिर्फ ये कह देना कि तुम ठीक कर रहे हो। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जब आप दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी का मतलब और गहरा हो जाता है। एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम अपने गुस्से और दर्द को अपने साथ खींचते चलते हैं, जैसे भारी पत्थर पीठ पर लाद रखा हो। शायद किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने बुरा कहा, या कोई आपका सपना तोड़ गया। लेकिन सोचिए, क्या उस दर्द को पकड़कर रखने से आपका नुकसान कम हुआ? नहीं, उल्टा
उसने आपके अंदर की रोशनी को धीमा कर दिया। रॉबिन शर्मा कहते हैं, Forgive not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. मतलब माफ कर दीजिए क्योंकि आपको चैन चाहिए, उन्हें नहीं। और हाँ, जिंदगी में सीखना कभी मत छोड़िए। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप रुक गए तो पीछे छूट जाएंगे। सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, अपने दोस्त से, अपने बच्चे से, यहां तक कि अपने दुश्मन से भी। एक छोटी सी आदत डाल लीजिए। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने नया क्या सीखा। शायद आपने किसी की आदत देखी हो जो अच्छी लगी, या किसी गलती से कोई सबक मिला हो। ये छोटी छोटी सीखें आपकी सोच को बदल देंगी। और सबसे जरूरी बात, खुद के साथ वक्त बिताइए। ये मत सोचिए कि अकेलापन बुरा है। अकेले रहना और अकेला महसूस करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, बिना फोन, बिना टीवी, बिना शोर के, तब आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। वो आवाज जो आपको बताती है कि आप असल में क्या चाहते हैं और किस दिशा में जाना चाहिए। जिंदगी में कंफ्यूजन होना बुरा नहीं है, लेकिन उस कंफ्यूजन में फंसे रहना बुरा है। अगर आपको लगता है कि आप गलत रास्ते पर हैं तो रुक जाइए, सोचिए और दिशा बदल दीजिए, क्योंकि गलत दिशा में भागते रहना आपको सही मंजिल तक नहीं ले जाएगा, चाहे आप कितनी भी तेजी से क्यों ना भागे। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि जिंदगी का असली बदलाव उन छोटे छोटे फैसलों में छुपा होता है जो हम रोज लेते हैं। जैसे आज आप तय कर सकते हैं कि किसी पुराने दोस्त को फोन करेंगे। आज आप तय कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बेकार स्क्रॉलिंग करने की जगह 20 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे। आज आप तय कर सकते हैं कि किसी से बहस जीतने के बजाय रिश्ता बचाने को ज्यादा अहमियत देंगे। रॉबिन शर्मा कहते हैं, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। मतलब बदलाव की शुरुआत मुश्किल लगेगी, बीच में उलझन होगी, लेकिन अंत में उसका नतीजा खूबसूरत होगा। एक चीज जो हमें बहुत पीछे खींचती है वो है हमारा डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि हम असफल हो जाएंगे, डर कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपने गौर किया है, हमारी जिंदगी की ज्यादातर पछतावे उन मौकों के बारे में होते हैं जिन्हें हमने डर की वजह से छोड़ दिया। कभी कभी जिंदगी आपसे बस ये चाहती है कि आप पहला कदम उठाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। एक और बड़ी सीख, अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। आपके कहे हुए शब्द किसी के दिन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके शब्द किसी के लिए मरहम का काम करें, जख्म का नहीं। और हाँ, अपनी जिंदगी में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड की आदत डालिए। सुबह उठते ही उन 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को कमी से हटाकर आपके पास जो है उस पर फोकस करवाती है। जब आप आभारी होते हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव सोच आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। एक और गलती जो हम सब करते हैं, हम भविष्य के बारे में इतना सोचते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। मतलब अगर आप हर साल वही पुरानी आदतें, वही पुरानी शिकायतें और वही पुराना रूटीन दोहरा रहे हैं तो वो जिंदगी नहीं है, बस समय काटना है। और याद रखिए, जिंदगी में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा, पैसा, घर, गाड़ी, लेकिन अगर आपके पास अपने लोग नहीं हैं तो वो सब बेकार है। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपने माता पिता को कॉल कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, क्योंकि अंत में यही लोग आपको याद करेंगे और यही लोग तय करेंगे कि आपके जाने के बाद कौन रोएगा। आखिर में जब हमारी रेत घड़ी की आखिरी रेत गिर जाएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी महंगी गाड़ी और हमारे सारे मेडल, अवार्ड्स, इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ सिर्फ एक चीज जाएगी, वो कहानियां जो हमने जी और वो यादें जो हमने दूसरों को दी। जिंदगी का हिसाब इस बात से नहीं लगेगा कि आपने कितने साल जिए, बल्कि इस बात से लगेगा कि आपने उन सालों को कितनी शिद्दत से जिया। जब आप इस दुनिया से जाएंगे, लोग आपको किस रूप में याद करेंगे? एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने सिर्फ अपने लिए जिया, या एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने दूसरों के लिए भी रोशनी छोड़ी? रॉबिन शर्मा कहते हैं, लिव योर लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई द वर्ल्ड क्राइज एंड यू स्माइल। मतलब अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब तुम जाओ तो दुनिया रोए,
और तुम मुस्कुराओ। तो आज से, इसी पल से अपने दिनों को मायने देना शुरू कर दीजिए। किसी का हाथ पकड़ लीजिए, किसी के दिल में उम्मीद जगा दीजिए, किसी के सपनों में अपना भरोसा जोड़ दीजिए, क्योंकि एक दिन ये छोटे छोटे काम ही आपकी सबसे बड़ी विरासत बनेंगे। और हाँ, अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं ताकि हर लेसन को और गहराई से समझ सकें, तो इसका अमेज़ॉन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके इसे सीधे खरीद सकते हैं और अपनी जिंदगी में यह बदलाव आज से ही शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, जिंदगी अभी है, इसी पल है, इसे जी भर के ज्यों।